गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वर्तिका कुशवाहा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से, प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पौष्टिक तत्व, उनकी प्राप्ति के साधन एवं उनसे होने वाले रोग। सबसे पहले हम पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। वे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी जीव के जीवन और वृद्धि के साथ साथ उसके शरीर के चयापचय की क्रिया को चलाने के लिए भी पड़ती है और जिसे वो अपने वातावरण से ही ग्रहण करता है। पोषक तत्व वह पदार्थ होता है जो शरीर को समृद्ध करता है, ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत करता है और यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा एवं जल। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन सभी पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने 1938 में किया था। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है और सभी प्रकार की प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं ही कर लेता है तथा शेष 10 को भोजन द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है। अब प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले हम प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत के बारे में जानते हैं। सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मक्का, राजमा आदि शाकाहारी स्रोत हैं, जिनमें से सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन वाला स्रोत है, जिसमें 40% से भी अधिक प्रोटीन पाई जाती है। मांसाहारी स्रोत में मांस, मछली, अंडा प्रोटीन के मांसाहारी स्रोत माने जाते हैं। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियरकोर एवं मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। अब हम दूसरे पोषक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट साधारण चीनी होती है अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के बहुत ही सस्ते स्रोत माने जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए शरीर की सभी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है और तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। इसका थोड़ा भाग ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है और कुछ भाग ऊतकों में वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है। अधिकांश कार्बोज जो है मीठे होते हैं, इसलिए यह भोजन के स्वाद को बढ़ाने जैसा भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गुड़, शहद, चीनी, सूखे मेवे, चावल,
गेहूँ, मक्का, अनाज एवं फल हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लगती है, मनुष्य की कार्य क्षमता में भी कमी आती है और मनुष्य का भार भी अचानक से कम हो जाता है। बच्चों में वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है। इससे केटोसिस नामक रोग हो जाता है और इस रोग के लक्षण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। यदि ज़्यादा कार्बोज वाला भोजन हम ग्रहण करते हैं तो शरीर में वसा के रूप में यह संचित हो जाता है, जिससे मोटापा, मधुमेह तथा हृदय रोग भी हो जाता है। अब हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन यह भोजन के वह अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। विटामिन की खोज 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। विटामिन के प्रकार। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग में अवशोषित होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और वे जल्द ही उत्सर्जित हो जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन बी व सी हैं। विटामिन की प्राप्ति के स्रोत। फल एवं सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दूध, दाल, साबुत अनाज भी विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन डी की प्राप्ति हमें सूर्य के प्रकाश द्वारा ही हो जाती है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं ज़ीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स एवं ऑस्टोमलेशिया नामक हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है। ई से जनन शक्ति का कम होना एवं विटामिन के से रक्त का थक्का न बनने जैसे रोग हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वसा के बारे में चर्चा करेंगे। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता बहुत ही हानिकारक होती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इसको शक्तिदायक ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 100 ग्राम चिकनाई का प्रयोग करना आवश्यक है। इसको पचाने के लिए शरीर को सबसे ज़्यादा समय लगता है। लिपिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, किंतु शराब एवं क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एवं ट्राइग्लिसराइड लिपिड के प्रकार हैं। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की प्राप्ति के स्रोत। मक्खन, पनीर, दूध, क्रीम, वनस्पति तेल जैसे नारियल तेल आदि वसा की प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। वसा की कमी से हानियाँ। वसा के अधिक सेवन से शरीर में कैलोरी की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है और आपको मोटापा जैसी समस्या हो सकती है।
अधिक मात्रा में वसा के सेवन से धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण दिल की बीमारी और कुछ प्रकार के कैंसर का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खनिज लवण। खनिज लवण वे पदार्थ हैं जो आहार के संग शरीर को मिलते हैं एवं पोषण करने में सहायक होते हैं। शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम आवश्यक होते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज और जस्ता, जिसकी शरीर को आवश्यकता पड़ती है। खनिज लवण शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में आयन बंधकों के रूप में कार्य करते हैं। खनिज लवण की प्राप्ति के साधन। खनिज लवण की प्राप्ति के साधन में बाजरा, छिलके वाली दालें, सभी सब्जियां, अंडे की जर्दी, मक्खन, हरी मटर, सूखे मेवे, अंजीर, दूध, पत्ते वाली सभी सब्जियां आदि खनिज लवण की प्राप्ति के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। खनिज लवण की कमी से हानियां। खनिज लवण में आयोडीन एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी कमी से गलगंड और मंद बुद्धि जैसा रोग हो जाता है, और मैग्नीशियम की कमी से कैंसर रोग होने की संभावना है, और मैग्नीज और क्रोमियम का हृदय रोग से संबंध होता है। सामान्य रक्त शर्करा के स्तरों को बनाए रखने के लिए क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है। पाचन तंत्र में जस्ते की कमी से गंजापन, भूख न लगना और यौन दुष्क्रिया के परिणाम हो सकते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जल के बारे में चर्चा करेंगे। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है, जिसके अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से बनते हैं। इसका सूत्र है H2O। मानव शरीर का 60 से 65% भाग पानी से ही बना होता है। पानी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को हटाने तथा तापमान विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, और यह हर कोशिका के लिए एक आवश्यक तत्व है। जल के द्वारा ही शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संभव हो सकती हैं। हमारे शरीर में 1% जल की कमी होने पर हमें प्यास का अनुभव होने लगता है, और 10% की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।